हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थलीय जंतुओं में परासरण नियमन या ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी तो यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बारे में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, टेरेस्ट्रियल एनिमल किसे कहते हैं। स्थलीय एनिमल, ऐसे एनिमल जो स्थल पर रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल या स्थलीय एनिमल कहा जाता है। अब ये ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों। ओस्मो रेगुलेशन का अर्थ है परासरण नियमन। अब हम जानते हैं, जो एनिमल स्थल पर रहता है, स्थल पर रहता है और स्थल में हम जानते हैं कि पानी की बहुत कम मात्रा प्रेजेंट होती है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां पर क्या है, पानी की बहुत कम मात्रा प्रेजेंट होगी, और जहां पर पानी की बहुत कम मात्रा प्रेजेंट होती है वहां पर एनिमल को पीने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा। तो जब बहुत कम मात्रा में पानी मिल रहा है या पानी पीने के लिए ही कुछ दिन बाद में मिल रहा है, कई कई दिनों तक ये प्यासे रह जाते हैं, तो फिर ये क्या मैकेनिज्म अपनाएंगे, किस तरीके से अपने आप की बॉडी को रेगुलेट करेंगे, इसमें ओस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से पाया जाएगा, वही टॉपिक है ये जो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल इजी टॉपिक है ये, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो, जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर वाटर की प्रेजेंट कम होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है, वहां पर सब सूखा सूखा रहता है दोस्तों। वहां पर जो एनिमल होते हैं ना, वो ड्राई इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट को फेस करते हैं। अब इन एनिमल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, पहले ही पानी कम है, ठीक है, और उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके कारण बॉडी में जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे कि इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमन में क्या होता है, हमारी बॉडी से पसीना आता है और पसीने के रूप में हमारी बॉडी के अंदर का पानी क्या है, बाहर निकल जाता है। तो इसे कहा जाता है इवोपरेशन। अब देखो, जो एनिमल है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जहां पर वाटर नहीं है, वाटर भी नहीं है, अब इनकी बॉडी में से इवोपरेशन के थ्रू वाटर भी निकलेगा, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। भाई, पहले ही इनकी बॉडी में वाटर कम पहुंच रहा है और इवोपोरेशन के थ्रू वाटर भी निकल रहा है, और तो ये परेशानी की बात हो जाएगी। इसलिए अपने आप को, शरीर को ये क्या है, पानी अपने आप अपने शरीर में कंट्रोल करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं, क्या मैकेनिज्म पाई जाती है कि ये अपने जो वाटर है, अपनी बॉडी के वाटर को बाहर नहीं जाने देते, बाहर जाने से रोकते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, इन एनिमल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर की फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें इवोपरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है। इस कारण यह एनिमल वाटर को कंजर्व, मतलब संरक्षित रखने के लिए वाटर के लॉस को रोकते हैं। मतलब मेरी बॉडी में जितना पानी है ना, वो बाहर नहीं जाए, यही तो सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों। मतलब जितना बॉडी में पानी है वो बाहर नहीं जाए, वो अंदर ही रुका रहे, इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये अपनी इनमें क्या है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एनिमल की बॉडी में इवोपरेशन के थ्रू वाटर क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे, मतलब ये चाहते हैं भाई मेरी बॉडी में से इवोपरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा पानी बाहर नहीं निकले। तो कुछ एनिमल की बॉडी क्या होती है, कवर्ड होती है, मतलब पूरी तरीके से कवर्ड होती है, और इनके ऊपर सरफेस सरफेस एरिया पाया जाता है। तो उस सरफेस एरिया के कारण इनकी बॉडी में से क्या है, वाष्पीकरण के रूप में पानी बाहर नहीं निकल पाता, और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। एक तो हमारी बॉडी में पानी को बाहर निकालने का तरीका होता है इवोपरेशन, पसीना। दूसरा, हमारी बॉडी में पानी को यूरिया, यूरिन, यूरिन का मतलब है मूत्र, मूत्र के द्वारा शरीर में पानी को बाहर निकाला जाता है। अब जब बॉडी में पानी कम है या कम बॉडी में पानी पहुंच रहा है, तो ये एनिमल क्या है, यूरिया, मतलब ज्यादा यूरिन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, और ये चाहेंगे भाई मेरे जो यूरिन में कम से कम पानी जाए। तो ये अपने यूरिन का एक्सक्रिएशन, मतलब इसकी इनके मूत्र का एक्सक्रिएशन ठोस पदार्थ के रूप में करते हैं, जिसमें क्या है, पानी की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, सेमी सॉलिड रूप में करते हैं, जैसे कि एविस और रेप्टाइल्स।
कुछ एनिमल जो डेजर्ट प्लेस में रहते हैं, रेगिस्तान या बहुत ज़्यादा सूखे में रहते हैं, वो क्या है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनने वाले वाटर का यूज करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन से भी हम उपापचय क्रियाओं के दौरान भी पानी बनता है, उसका यूज करते हैं। और मतलब यूरिन से निकलने, यूरिन होगा, मूत्र होता है दोस्तों, जिसमें क्या है पानी बाहर निकलता है। तो उस पानी का क्या है, ये 99% वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते। 99% वाटर को वापस अपनी बॉडी में रिसाइकल करके, रीयूज करके वापस ब्लड में डाल देते हैं। केवल 1% ही पानी, 1% ही पानी इनके यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। 99% पानी का यह यूज कर लेते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देते हैं, जैसे कि कंगारू और रेट। तो दोस्तों इस प्रकार टेरेस्ट्रियल एनिमल में ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, हमारा सपोर्ट जरूर करें। राम राम साहब। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।